मान ले किसी व्यक्ति को अगर आप अकेले में पूछेंगे ना, भाई कोई परेशानी तो नहीं है, सब ठीक है, वो नहीं बताएगा। वो कहेगा नहीं सब ठीक है। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब उदास होना है, कब हंसना है, कब रोना है, ये सारे गेम है ना हमने सीख रखे हैं। हाय फ्रेंड्स, ये शायद मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा लंबा बना रहा हूँ। तो आज हम एक जीवन के जनरल टॉपिक के विषय पे बात करेंगे, ठीक है। दिमाग के अंदर, अपने मन में, अपने मस्तिष्क के अंदर बचपन से एक आपने वैल्यू, एक बिलीफ बना के रखा हुआ है जीवन के बारे में। बस जो व्यक्ति देखो, बस जी रहे हैं हम अपने हिसाब से, चला रहे हैं अपने जीवन को, चलता है कोई नहीं। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब उदास होना है, कब हंसना है, कब रोना है, ये सारे गेम है ना हमने सीख रखे हैं। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, ये बात आपको और मुझे दोनों को लागू हो रही है, झूठ नहीं बोलूँगा। अब इन विषय पर हम अपने आप को कुछ इस तरह से कैसे बदले कि एक अपना एक अलग व्यक्तित्व हम बना पाए, यही हमारे मनुष्य जन्म की एक सप्रेम भेंट होंगी अपने आप के लिए। फर्क नहीं पड़ता आपका मजहब क्या है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है आपका स्वभाव क्या है। स्वभाव, अपने भाव में जो रहता है ना, उसको कहते हैं स्वभाव। देखिए, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, समझते रहिए चीज़ों को और बड़े ध्यान से और गौर से सुनते रहिए। तो अपन अपने स्वभाव में जब रहने की कोशिश करते ना, तो अपने को है ना, व्यक्ति को किसी और की बातों से, किसी और के पंगों से अपने लाइफ पे फ़र्क इतना नहीं पड़ता। कुछ बातें होती है जहाँ हमसे कुछ जुड़े लोग हैं, कुछ उनकी समस्याएं हैं, कुछ अपनी समस्याएं, कुछ अपन उनको बताएंगे, कुछ वो अपने को बताएंगे, ठीक है। ये सब सिलसिला चलता रहेगा और चलता ही रहा था पहले से भी, ठीक है। उसके बाद में भी एक प्रॉब्लम ये आता कि ये समस्या जो अपन निवारण चाहते हैं और इसका समाधान अपन ढूंढ रहे हैं, जो भी अपने जीवन के उद्देश्य हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति है ना, हमेशा स्टक पोजीशन में रहता है। मान ले किसी व्यक्ति को अगर आप अकेले में पूछेंगे ना, भाई कोई परेशानी तो नहीं है, सब ठीक है, वो नहीं बताएगा। वो कहेगा नहीं नहीं सब ठीक है भैया, अरे सब सही चल रहा है। वो नहीं बता पाता है आपको, आप जानना नहीं चाहते हो, आप बस यूँ ही पूछ रहे हो हाल चाल, और वो भी आपको उसी तरह से बात कर रहा है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता है। और आप भी जानना नहीं चाह रहे हो, आप तो जनरल बोल रहे हो, लेकिन आपने उस पहलू को छेड़ दिया है ये कहकर कि अब सामने वाला व्यक्ति अपने से बात करके तो निकल जाता है, लेकिन अपने आप में एक तरह से खो ही जाता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है किस तरह से अपन ने अपने समस्या का निवारण अपने इनर लेवल पे करना चाहिए। दुनिया के लिए तो वो बिल्कुल प्रॉब्लम लेस है, लेकिन अपने अंदर प्रॉब्लम छुपा के लेके गया है कहीं ना कहीं। नहीं बताने का उसका ये कारण हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सोचता है यार अपनी एक छवि है, अपनी एक इमेज है मार्केट में, अपना ये प्रॉब्लम अगर अपन शेयर करेंगे तो अपन उसकी नज़रों में क्या वो बन के रहेंगे जो कल तक रहा करते थे। ध्यान से सुनिएगा बात को, नहीं समझ में आई है तो फिर से देखिए एक बार। वो व्यक्ति ये सोचता है कि जिनसे हम मिलते हैं, जिनके साथ में हम रोज़ बातें करते हैं, उनके साथ में अपनी रियल समस्या का जिक्र अगर कर दिया ना, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि ये अपने बारे में कुछ और सोच लेगा, अपना व्यक्तित्व खतरे में, ऐसा उसको लगता है। ये होता इसलिए है कि हम अपने आइडेंटिटी से इस तरह से बंध चुके हैं
अपना प्रॉब्लम किसी को बता कर, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से उसका सॉल्यूशन देना भी चाहे तो देगा नहीं। प्रॉब्लम आप बताना ही नहीं चाहते हो। इसका कारण ये है, आपने अगर प्रॉब्लम बता दिया तो वो एक व्यक्ति जो है सामने बैठा हुआ, वो ये सोचेगा, अरे बाप रे, मैं इस बारे में, व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचता था और ये ऐसा है। ध्यान से समझिए बात को। जब हम किसी व्यक्ति के साथ में पहले तो पूछते कोई प्रॉब्लम है, अब जो बताने, पहले केस में तो बताया नहीं, वो निकल गए। सेकंड केस में उसने अगर प्रॉब्लम अपने को बताया तो उसका रिएक्शन अपना ऐसा होता है, बाप रे बाप, आप मुझे प्रॉब्लम पूछ रहे हो और आप इस तरह के व्यक्तित्व हैं आपका। भाई साहब, उसने आप पे एक विश्वास करके अपना प्रॉब्लम छेड़ा है और आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उसकी आइडेंटिटी पे वार करते हो। इससे बड़ा कोई अपना ही व्यक्ति विश्वास तोड़ने की परिस्थिति निर्माण करने के कारण वो सामने वाला व्यक्ति और उदास हो जाता है। हमने तो पहले पूछना ही नहीं चाहिए था कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या कुछ प्रॉब्लम है क्या आपका। अब पूछने के बाद में उसका सॉल्यूशन देने के बजाय उसके प्रॉब्लम्स से भटक कर हम वो व्यक्ति को ही प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। ये सबसे गलत बात है। ऐसी छोटी छोटी इतनी बातें हैं हमारे अंदर छुपी हुई। जन्मों जन्मांतर के राग और द्वेष से ये शरीर, ये आत्मा, ये डीएनए में भरा हुआ है। इसको जब तक आप अपने स्वभाव में बदलाव करके नहीं निकालेंगे, तब तक आपका ये उद्देश्य सफल नहीं होगा। चाहे लाख पैसा कमा लो, चाहे लाख खुशियाँ मना लो, ये खुशियाँ, ये पैसा सब बेबुनियाद है। कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का लाइफ में सबसे पहला उद्देश्य अपना यही है, अपना स्वभाव बदलने के लिए हमारा जन्म हुआ है, उसे सही करना हमारा काम है। अगर हम यहाँ चूक गए तो हम बस चूकते ही रहेंगे और हर रोज़ हर पल चूक रहे हैं। बातों को इस तरह से समझने की कोशिश कभी नहीं करता व्यक्ति, जिस तरह से उसे सामने वाला प्रस्तुत करता है। उसे अपने ही ढंग से लेने की और ढालने की जो कला सीख रखी है बचपन से, ये हमारे समाज ने, हमारे आसपास के वातावरण ने, हमारी एक छोटे से बड़े होते हुए जब हमारी सोच बनी है, उसने पूरे तरह से अपने आप को हावी कर रखा है बातों से। और जो है, हम अपने आप को बस बेहतर करने की कोशिश में या सामने वाले को अपने आप में हम बेहतर है उनसे, ये बताने के लिए जिद्दोजहद कर देते हैं हम। लेकिन क्या ये सही है? सोचना कभी अपने बारे में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।